हेलो एवरीवन, मैं महेश आखिरी बेंच से। और आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लैंट और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। आर्गन प्लैंट पढ़ने से पहले हम एक्स वाई प्लान के बारे में जान लेते हैं। एक्स वाई प्लान हम सब ने पढ़ा है। एक्स वाई प्लान में क्या होता है, हमें दो रियल नंबर का एक पेयर दिया जाता है और हम उसे एक्स वाई प्लान पे ड्रॉ करते हैं। हर पेयर के लिए एक यूनिक पोजीशन होती है। जैसे कि मैंने एक पेयर ले लिया 2,3, तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। ऐसा ही हमें कोई भी दो नंबर का एक पेयर दे दिया जाए तो उसके लिए इस प्लान में एक यूनिक पोजीशन होगी। ये दो जो होती है वो एक्स की वैल्यू हो गई, तीन जो होती है वो वाई की हो गई। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सेट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो कुल मिला के इसमें भी हमारे पास एक पेयर है रियल और इमेजिनरी नंबर का। एक्स जो होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और वाई जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास अब दो नंबर हो गए। एक रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि एक्स है, एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि वाई है। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसके लिए हमारे पास एक पेयर बन गया एक्स कॉमा वाई। उस पेयर को अगर हम इस प्लेन पे दिखाएं तो इस प्लेन को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं जिसमें एक्स एक्स तो रियल नंबर्स को दिखाता है और वाई जो है वो इमेजरी को दिखाता है। इसलिए इस एक्सेस को हम रियल एक्सेस बोलते हैं और इसको हम इमेजरी एक्सेस बोलते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो है जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो हम इसे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन पर दिखाना है। तो x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। -2 + 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा -2, 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो हम उसे आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखा सकते हैं। उसका जो रियल पार्ट होगा वो एक्स एक्सेस पे होगा और इमेजरी पार्ट होगा वो वाई एक्सेस पे होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और उसे मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाया है। पी एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई को दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पी की ओरिजिन 0,0 से जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होती है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो ये हमें मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि होता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई किसी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो वो जो पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है उसकी मॉडुलस के इक्वल होती है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक्स कॉमा वाई के रूप में दिखा रहा हूँ। अब इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई का मैं एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले रहा हूँ, तो वो मिरर इमेज बनेगी क्यू एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये हो जाएगी जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर ये जेड थी तो ये जेड बार के इक्वल होगा। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई था तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी पॉइंट का एक्स एक्सेस या फिर हम कह सकते हैं रियल एक्सेस के रेस्पेक्ट में जो मिरर इमेज होती है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, जिसे हम जेड बार से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। अभी तक जो हमने पढ़ी थी 2,3 4,5 इस फॉर्म में हम पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखा रहे थे, वो थी कार्टेशियन फॉर्म। अब हम पोलर फॉर्म में दिखाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता था, हमको किसी पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस और वाई एक्सेस से डिस्टेंस बताती थी कि उसका एक्स पॉइंट क्या है, वाई पॉइंट क्या है।
और फिर हम उसे उसके अकॉर्डिंग प्लेन पे दिखा देते थे। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कोई पॉइंट होगा और हमें उसकी ओरिजिन 0,0 से डिस्टेंस पता होगी और उस पॉइंट द्वारा एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल पता होगा। तो हमारे पास इसमें दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक आर उस पॉइंट के 0,0 से डिस्टेंस और एक थीटा उस पॉइंट और 0,0 को मिलाने वाली लाइन जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बनाती है उसकी वैल्यू। तो पी आर कॉमा थीटा से हम इसको दिखाएंगे, आर ओरिजिन से डिस्टेंस है और थीटा इस लाइन द्वारा एक्स एक्सेस के साथ बना हुआ एंगल है। आर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मॉडुलस के इक्वल होता है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो आर जो है इस एक्स कॉमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। और अगर मैं ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस निकालूं तो वो इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड के। थीटा जो होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक हो सकती है, लेकिन हम थीटा की वैल्यू को 0 से लेके 2 पाई तक ना लेके इसकी वैल्यू हम 0 से पाई और 0 से माइनस पाई तक लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं माइनस पाई से लेके पाई तक, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। अब अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है और उसे हमें पोलर फॉर्म में बदलना है, तो वो कैसे करेंगे। ये एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई को दिखा रहा है, ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई, ये r हो गई, ये थीटा हो गई। x और y की वैल्यू हमें पता होगी, हमें निकालना है r और थीटा। r तो हमें पता है वो होता है मॉड ऑफ z के इक्वल, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। थीटा कैसे निकालना है, अगर ये r है और ये थीटा है तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो होगी वो होगी इक्वल r cos थीटा के, और y की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी r sin थीटा के। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो मेरे को मिलेगा y बाई एक्स इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स। अब अगर tan थीटा y बाय एक्स के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू हो सकती है tan इनवर्स y बाय एक्स। एक्स और y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। अब चार केस बनते हैं, अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ दोनों ही नेगेटिव। तो इन अलग अलग वैल्यू पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है जहाँ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि y पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जहाँ साइन थीटा cos थीटा एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जहाँ सिर्फ साइन थीटा यानी कि y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स, जहाँ दोनों ही नेगेटिव है y और x, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ cos थीटा पॉजिटिव है यानी कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसकी वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। चार अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा की अलग अलग वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स सब में निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा प्लस, सेकेंड में होगा पाई माइनस, थर्ड में होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और फोर्थ में होगा माइनस tan इनवर्स मॉड y अपॉन
एक्स। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे जेड की वैल्यू को पोलर फॉर्म में बदलना है। मान लो जेड है -1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। -1 इक्वल टू आर कॉस थीटा और -√3 इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब जेड की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये हो जाएगी जेड की वैल्यू, क्योंकि इसको हमने लिख दिया आर कॉस थीटा, इसको हमने लिख दिया आर साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन को हम अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। -2 नहीं लेना है क्योंकि आर जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आर की वैल्यू तो आ गई 2। इसकी वैल्यू हम सीधी भी निकाल सकते हैं √x² प्लस y² की, क्योंकि हमें पता है आर जो होता है वो मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब tan इनवर्स मॉड y अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल था -√3 के और x इक्वल था -1 के, तो ये आ गया tan इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू होती है π/3। अब हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में था। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू थी -1 -√3 आयोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमको पता है होती है -π प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो इसकी वैल्यू तो आई थी π/3, तो -π प्लस π/3। एम्पलीट्यूड ऑफ z की वैल्यू मिलेगी -π प्लस π/3, जो कि इक्वल हो जाएगा -2π/3 के। तो r तो हमारा 2 आया था और थीटा हमारा आ गया -2π/3। तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से लिख सकते हैं z इक्वल टू r 2 कॉस थीटा यानी कि कॉस -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। अब कॉस के अंदर थीटा हो या माइनस थीटा हो, एक ही बात होती है। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू होती हो जाएगा आर जेड इक्वल टू 2 कॉस 2π/3 और माइनस आयोटा साइन 2π/3। अगर मैं इनकी वैल्यू फिर से निकालूं और यहाँ रखूं तो कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है -1 और साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। अगर इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो फिर से वही जेड मिल जाएगा जो मेरे पास स्टार्टिंग में था। तो ये हो गई पोलर फॉर्म ऑफ जेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर कोई n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसके n जीरोज होने चाहिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। 10th में हमने पढ़ा कि किसी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। ये सॉल्यूशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 10th में जब भी b² -4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, हम नो रियल रूट लिख के उसे छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ इमेजनरी नंबर। अब जब हमने इमेजनरी नंबर पढ़ लिए हैं तो हम इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालना है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हमें सॉल्यूशन निकालने। तो सिंपल सा है, जैसे 10th में क्या बिल्कुल वैसे ही करना है, फॉर्मूला लगाना है -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें -1 प्लस माइनस -√3 अपॉन 2। अब -√3 को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा। तो बस वही लिखना है x इक्वल टू -1
प्लस √3 आयोटा बाय 2 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब अगर इसको मैं ढंग से देखूं तो मेरा एक सॉल्यूशन है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। अगर मैं इसको z बोलूं तो ये z बार होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हमारे दोनों रूट इमेजनरी है, जब भी दोनों रूट इमेजनरी है तो एक रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होगा ही होगा। अगर एक z है तो दूसरा z बार पक्का होगा। या तो दो रियल रूट्स होंगे तो दोनों ही रियल, दो रियल रूट या तो अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे। अब जब आ जाती है इमेजनरी की तो दोनों ही रूट इमेजनरी होंगे, और दोनों रूट इमेजनरी है तो उसमें एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, एक z तो दूसरा z बार।